नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मोशन कृष्णा में। दोस्तों, हम लोग कर रहे थे लुसेंट के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें हम लोग कला और संस्कृति स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोग टॉपिक नंबर 1 भारतीय संस्कृति एवं उनके प्रमुख उन्नायक में 1 से लेकर 45 क्वेश्चन तक कर चुके थे। आइए हम उसके आगे की ओर चलते हैं। देखिए 46वां नंबर क्वेश्चन क्या है। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। ए बाल गंगाधर तिलक, बी दयानंद सरस्वती, सी राजा राम मोहन राय, डी श्रद्धानंद। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे। आइए 47वां नंबर की ओर चलते हैं। मलराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी। मलराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी। ए महात्मा बुद्ध की, बी महावीर स्वामी की, सी स्वामी विवेकानंद की, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा महावीर स्वामी। महावीर स्वामी की मलराज सस्तीपाल के महल में मृत्यु हुई थी। आइए हम 48 की ओर चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन की ओर। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कष्टाभरणवाड़ी विलास की उपाधि किसने दी थी। संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कष्टाभरणवाड़ी विलास की उपाधि किसने दी थी। ए बाबर, बी अकबर, सी बैरम खान, डी जहांगीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अकबर। अकबर ने संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कष्टाभरण की उपाधि दी थी। स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी। ए महाराजा खेतड़ी ने, बी महाराजा बड़ौदा ने, डी सी रामकृष्ण परमहंस ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा महाराज खेतड़ी ने। महाराज खेतड़ी ने स्वामीनंद विवेका को विवेकानंद की उपाधि दी थी। आइए 50वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार प्रसार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था। ए दद्दू, बी कबीर, सी रामानंद, डी तुलसीदास। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा रामानंद। रामानंद ने अपने प्रचार प्रसार के लिए हिंदी का प्रयोग किया था। 51 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कवि संत कबीरदास का जन्म 50वीं शताब्दी के आसपास डैश में हुआ था। कवि संत कबीरदास का जन्म 15वीं शताब्दी के आसपास में हुआ, मतलब कहाँ पे हुआ था। तो इसका ए आगरा, बी अमृतसर, सी काशी, डी सोमनाथ। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा काशी। काशी में कबीर संत दास का 15वीं शताब्दी के संत कबीरदास का जन्म 15वीं शताब्दी में काशी के आसपास हुआ था। आइए हम 52 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महावीर का जन्म किस राजघरानों में हुआ था। महावीर का जन्म किस राजघरानों में हुआ था। ए शाक्य, बी क्षत्रिय, सी लिच्छवी, डी सातवाहन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्षत्रिय। महावीर का जन्म क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। आइए 53 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बुद्ध किस वंश से संबंधित है। बुद्ध किस वंश से संबंधित है। ए सात्रिका, बी मौर्य, सी शाक्य, डी कुरु। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा शाक्य। बौद्ध शाक्य वंश से संबंधित है। बौद्ध शाक्य वंश से संबंधित है। आइए 54 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का क्या नाम था। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का क्या नाम था। ए वर्धमान,
बी अंशुमान, बी अंशुमान, सी सुधाकर, डी समोदत। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, ज्ञान प्राप्ति के पूर्व महावीर का नाम वर्धमान था। आइए हम इस सेशन के अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 55 नंबर की ओर। 55 क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आइए आइए हम लोग 55 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र के थे? निम्न में से कौन से संत महाराष्ट्र के थे? ए व्यास, बी त्यागराज, सी तुकाराम, डी मैत्रेयी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा तुकाराम। तुकाराम महाराष्ट्र के थे। तुकाराम महाराष्ट्र के थे। 56 क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे ठुमरी की रानी माना जाता है? ए गिरजा देवी, बी रूमी, सी रतन मोहन शर्मा, डी मिर्जा गलीब। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गिरजा देवी। गिरजा देवी को ठुमरी की रानी माना जाता है। आइए 57 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 57 निम्नलिखित में से कौन पंडित रविशंकर के गुरु थे? यानी कि पंडित रविशंकर के गुरु कौन थे? ए विसिमल्लाह खान, डी अली अकबर खान, सी अजमद अली खान, डी अलाउद्दीन खान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खान। अलाउद्दीन खान पंडित रविशंकर के गुरु थे। अलाउद्दीन खान पंडित रविशंकर के गुरु थे। आइए 56 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सॉरी 58 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? ए गुरु नानक, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु हरगोविंद, सी डी गुरु गोविंद सिंह। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए नंबर गुरु नानक। पटना में गुरु नानक जी का सिख गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। आइए 59 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के अस्थाई गुरु का दर्जा दिया था? निम्नलिखित में से किसने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के अस्थाई गुरु का दर्जा दिया था? ए गुरु अर्जुन देव, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु गोविंद सिंह, डी गुरु नानक देव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म का एक पवित्र ग्रंथ और सिखों के अस्थाई गुरु का दर्जा घोषित किया था। आइए अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं 60 नंबर पे। सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? सिख गुरु अर्जुन देव किसके शासन काल में थे? ए हुमायूं, बी अकबर, सी शाहजहां, डी जहांगीर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा जहांगीर। सिख गुरु अर्जुन ने जहांगीर के शासन काल में थे। 61 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? निम्नलिखित में से किस गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ए गुरु गोविंद सिंह, ए गुरु गोविंद सिंह, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु अर्जुन देव, डी गुरु नानक देव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने सिख गुरु के खल्लास पंथ की स्थापना की थी। इसका आंसर गुरु गोविंद सिंह खल्लास पंथ की स्थापना की थी। आइए 62 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राग मियाँ की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? राग मियाँ की मल्हार की रचयिता किसे माना जाता है? ए तानसेन, बी बैजू बावड़ा, सी अमीर खुसरो, डी हरिदास। दोस्तों इसका सही आंसर होगा तानसेन को राग मियाँ की मल्हार का रचयिता माना जाता है। 63 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता
कौन थी? ए यशोदा, बी त्रिशाला, सी जमेली, डी महामाया। तो इसका दोस्तों सही आंसर होगा क्या? बी त्रिशाला, बी त्रिशाला। 64 भारत में सितार के उत्साद के रूप में किसे माना जाता है? भारत में सितार के उत्साद के रूप में किसे माना जाता है? ए महर्षि पतंजलि, ए महर्षि पतंजलि, बी सितारा देवी, डी पंडित रविशंकर, डी उत्साह बिस्मिल्ला खान, उत्साह बिस्मिल्ला खान। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सी पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर को भारत में सितारा के उत्साद के रूप में माना जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 65 नंबर, प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? ए आत्माराम पंडुरंग, बी बाल गंगाधर तिलक, सी एनी बेसेंट, डी राम बिहारी घोष। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आत्माराम पंडुरंग, आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। आइए इस सेशन के 66 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? ए दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद, डी एनी बेसेंट। तो इसका सही आंसर होगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। आइए 67 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय किसके संस्थापक थे? ए प्रार्थना समाज, बी ब्रह्मा समाज, सी रामकृष्ण मिशन, डी आर्य समाज। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ब्रह्मा समाज। राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। आइए 68 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ए स्वामी विवेकानंद, बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, सी दयानंद सरस्वती, डी राजा राम मोहन राय। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। आइए इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये क्वेश्चन कर लेंगे तो हमारा पहला टॉपिक भारतीय संस्कृति एवं उनके प्रमुख नायक खत्म हो जाएगा। फिर हम अगले सेशन में इसका टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। 69 नंबर, निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय दिया जाता है? ए राजा मान सिंह, बी राजा बीरबल, सी तानसेन, डी तोड़लमल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा तानसेन। तानसेन को हिंदुस्तानी संगीत के कई राग और धुनें तैयार करने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। ये हमारा भारतीय संस्कृति एवं उनके प्रमुख नायक खत्म हुआ। अगले सेशन में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड।